आजकल पंचायत चल रही है, कुछ लोग बैठकर बातें कर रहे हैं, तभी एक आदमी रोते हुए आता है। अरे भैया, अरे भैया, मैं तो बर्बाद हो गया। मेरी इकलौती जमीन बंजर हो गई। अब मैं क्या करूंगा, कहाँ जाऊंगा और मेरे परिवार को कैसे पालूंगा? अरे भाई शांत हो जाओ, सिर्फ तुम्हारी ही जमीन नहीं, पूरे गांव की जमीन बंजर हो गई है। हाँ, तो सिर्फ कोई कुछ करता क्यों नहीं है? मेरे को तो लगता है हमारे गांव को किसी ने श्राप दे दिया है। तो क्या किया जाए? ऐसे ही देखते देखते हमारा पूरा गांव बंजर हो जाएगा। अरे हो जाएगा, अरे भाई जाएगा नहीं, हो गया है। अभी तो सिर्फ महेश और श्यामलाल की जमीन ही बची हुई है, वैसे तो पूरे गांव की जमीन बंजर बन गई है। मैं तो कहता हूँ कि हम ये गांव छोड़ के चले जाते हैं। किसी की नजर लग गई है अपने गांव पर। लगता तो ऐसा ही है, लेकिन किया क्या जाए? और बैंक का लोन भी तो चुकाना है। अरे मेरी बुरी बात तो सुनो। मैं कहता हूँ कि मैं ऐसा थोड़ी ना कहता हूँ कि बोरिया बिस्तरा उठाओ और निकल पड़ो। मैं कहता हूँ कि हमारी जमीन वैसे ही बंजर हो चुकी है। मैं कहता हूँ कि हमारी जमीन बंजर हो चुकी है, तो मैं सोचता था कि ये जमीन हम बेच देते हैं। ये जमीन बेचकर हम जाएंगे कहाँ? वैसे भी इस साल खेती में इतनी मंदी हुई है कि किसी के पास पैसे भी नहीं है किसी नई जगह बसने के लिए। तुम इसकी चिंता मत करो। मैं यहाँ से 5 किलोमीटर दूरी से एक मॉल आया है। इसका मालिक को दूसरा मॉल बनाने के लिए जगह चाहिए, इसलिए हम उसको बेच देंगे हमारी जमीन। जोरदार बिजली की गड़गड़ाहट, लोग इधर उधर देख रहे हैं, जोर जोर से चिल्लाने की आवाज, और वहां पर एक आकृति प्रकट होती है। कीचड़ से सनी और उससे बदबू आ रही है। सभी लोग अपनी नाक पर हाथ रख देते हैं और वहीं पर आकृति मंच पर आती है और जोर जोर से रोने लगती है। अरे मैं बहुत दुखी हूँ और मैं बहुत तकलीफ में हूँ। मेरी मदद करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तुम कौन हो और किस तकलीफ में हो? मैं धरती हूँ और जिसको तुमने मुझे कौन बोला है ना, वो मैं धरती हूँ। अरे ये पहेलियाँ तुम सीधा सीधा बताओ, पहेलियाँ मत बुझाओ और सीधा सीधा बताओ तुम हो कौन। और मैंने इस गांव के कई बच्चे को अपनी बच्चे की तरह पाला और आज मैं बीमार पड़ी तो आप सब लोग मेरे से दूर भाग रहे हो। झूठ मत बोलो, ये सब तुम्हारी महिली हो गई हो इसलिए मजबूर है, और हम यहाँ रुक गए तो हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। और मुझे तो बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन फिर भी आप ऐसा कर रहे हो। हमने कैसे प्रदूषित किया? हम तो वही करते आ रहे हैं जो सभी लोग करते हैं। तुम्हारी मिट्टी खुद ही प्रदूषित हुई है। तुम तो तरह तरह के रासायन से तुम्हारा क्या मतलब है? हम वही इस्तेमाल करते हैं जो बाकी दुनिया करती है। मेरी तो अभी मुझे बहुत दर्द हो रहा है। भारत माता की। જેવું આવવાનું વિચાર કરું નકર લઈ લેશો ને તમે. હવે જે આપણા હા વાંધો નહીં. હા કોઈ વાંધો નહીં. ભાવિક તો છે ને નહીં. હવે રથ આપણા આંગણે આવ્યો છે ત્યારે આપણે રથની અંદર જે આપણને દેખાશે તે સૌ ત્યાંથી જોઈશું. તો હું સંકલ્પ રથવાળા મિત્રોને વિનંતી કરીશ કે તેઓ રથની અંદર લોકોને દેખાડે.
અત્યારે તો તમે ગામ આવી ગયું આવી સ્કીમમાં પહેલાં નહોતું ચાલતું ગામડામાં લઈને સરકાર જ આવતું